ओम गण गणपते नमः। आज का सत्संग सुधा आंटी के ड्राइवर छोटू अंकल की ज़िंदगी पर आधारित है। आइए जानते हैं छोटू अंकल की ज़िंदगी को गुरुजी ने किस तरह अपनी ब्लेसिंग से खुशहाल बना दिया। एक ड्राइवर श्रद्धा के मार्ग पर चल पड़ा। 1983 में जब गुरुजी जालंधर में थे, 11 साल का छोटू, जैसे गुरुजी उसे बुलाते थे, को पहली बार गुरुजी के दर्शन प्राप्त हुए। तब छोटू उनकी एक श्रद्धालु श्रीमती सुधा आहूजा के यहाँ काम करता था। उसने जालंधर में गुरुजी को बहुत चमत्कार करते हुए देखा था, चाहे वो अपने श्रद्धालुओं को अमृत देना हो या फिर बीमारियों को निदान करना और उनका उपचार मात्र चम्मच से करना हो। पर क्योंकि छोटू का अपना ऐसा कोई अनुभव नहीं था, उसने ना कभी गुरुजी को समझा और ना ही उन्हें अपनाया। कुछ समय बाद आहूजा परिवार दिल्ली आ गया और उन्हें फिर गुरुजी की उपस्थिति में होने का अवसर मिला जब गुरुजी 1995 में दिल्ली आए। छोटू को चाबियां कैसे मिली? छोटू जो ड्राइवर का काम करता था, दिल्ली के रास्ते बहुत कम जानता था, इसीलिए अक्सर गलती करता। एक बार छोटू को श्रीमती सुधा को गुरुजी के मंदिर ले जाने को कहा गया। हमेशा की तरह उसे रास्ता निश्चित रूप से पता नहीं था और श्रीमती सुधा के बताने पर ही वहां तक पहुंच सका। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, गुरुजी ने सुधा से उनके ड्राइवर को कहकर घर से कुछ लाने को कहा। यद्यपि सुधा ने गुरुजी से कहा कि छोटू को रास्ता ठीक से नहीं पता था, गुरुजी ने आग्रह किया कि छोटू जाए। छोटू को भेजा गया और उसे खुद को और बाकी सबको भी अचरज हुआ जब वह 40 मिनटों में ही वापस आ गया। सुधा को लगा कि छोटू को कम से कम एक रास्ता तो याद हो गया था, लेकिन उस रात घर जाते समय फिर छोटू ने एक गलत मोड़ ले लिया। आने वाले दिनों में भी वह गुरुजी के मंदिर पहुंच नहीं पाया और ना ही वहां से वापस आ पाया। सुधा गुस्सा थी क्योंकि वह घर नहीं पहुंच पाता था, जबकि गुरुजी के कहने पर तो वह पहुंच गया था। परंतु इस सवाल में ही इसका जवाब भी छुपा था। छोटू अपने आप नहीं पहुंचा था, गुरुजी ने उसका मार्गदर्शन किया था। 1996 में गुरुजी पंजाब गए हुए थे और छोटू बीमार पड़ गया। उसे बहुत तेज़ बुखार था और वह 2 दिन तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाया था। उसने अपने दूसरी मंजिल के घर से उतरकर चिकित्सक के पास अपने स्कूटर पर जाने का निश्चय किया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, वह बेहोश हो गिर पड़ा। अपने घर के दरवाजे तक पहुंचते हुए वह 2 बार लड़खड़ाया, फिर भी उसने अपने स्कूटर पर जाने का सोचा। जैसे ही वह स्कूटर पर निकला, गुरुजी की कृपा से उसने बहुत अच्छा महसूस किया और चिकित्सक तक सकुशल पहुंचा। उसे रक्त जांच और कुछ और जांच कराने को कहा गया, परंतु अब उसे परिणाम से डर लग रहा था क्योंकि उसे लंबे समय से धूम्रपान करने की आदत थी। उसके जांच के परिणाम आश्चर्यजनक थे। गुरुजी की कृपा से सब रिपोर्ट ठीक आई थी। गुरुजी 1997 में दिल्ली वापस आए। तब तक छोटू गाड़ी चलाना छोड़ चुका था क्योंकि उसको दिल्ली में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल लगता था। गुरुजी तब एम्पायर स्टेट में विराजमान थे और उन्हें किसी के यहाँ जाना था। सुधा का स्थायी ड्राइवर उस दिन छुट्टी पर था, इसीलिए मजबूरन और गुरुजी की आज्ञा लेकर छोटू को गाड़ी चलानी थी। छोटू थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि उसने कुछ सालों से गाड़ी चलाना छोड़ दिया था, परंतु गुरुजी ने उसकी गाड़ी चलाने की योग्यता को सराहा। फिर गुरुजी ने छोटू को निर्देश दिया कि वह दोबारा गाड़ी चलाना शुरू करे और उसे एक बहुत सक्षम ड्राइवर बनने का प्रोत्साहन दिया। हैरानी की बात है कि 3 साल तक छोटू के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन एक बार भी उसे इसका दंड नहीं भरना पड़ा। अंत में गुरुजी ने खुद उसका लाइसेंस कुछ ही घंटों में बनवाया। क्योंकि छोटू प्रतिदिन गुरुजी के संपर्क में था, उसने बहुत सारी अद्भुत घटनाएं देखी। वह अविनाशी गुरु स्वयं संगत को लंगर परोसते और संगत हमेशा तृप्त होकर लंगर करती। वह लोग जो साधारणतः घर पर 2 ही रोटियां खाते, बिना किसी परेशानी के 4-5 रोटियां खा लेते। कभी कभी संगत के लिए गुरुजी खुद चाय बनाते और बिना नापे चीनी और चाय पत्ती मर्तबान भरकर डालते। फिर भी चाय हमेशा बढ़िया बनती, ना चीनी अधिक मात्रा में होती और ना ही चाय पत्ती। फिर भी छोटू ने कभी गुरुजी के आगे माथा नहीं टेका था।
गुरुजी ने छोटू की माँ के प्राण बचाए। एक दिन छोटू एक बुरी खबर लेकर मंदिर पहुंचा। छोटू की माँ गंभीर रूप से बीमार थी। छोटू परेशान था। उस शाम गुरुजी जो बाहर जा रहे थे, छोटू को अपने साथ ले गए और उन्होंने पता किया कि छोटू क्यों परेशान था। फिर गुरुजी ने छोटू को घर वापस जाने का निर्देश दिया, क्योंकि उनको लगा कि ऐसी परिस्थिति में छोटू को अपनी माँ के पास जाना चाहिए। घर वापस पहुंचकर छोटू ने अपना सामान बांधा, चाय प्रसाद लिया और तुरंत ही निकल पड़ा। अभी वह कॉलोनी के गेट तक ही पहुंचा था जब उसने एक और प्रिय भक्त सुदामा को जल्दी में अपनी ओर आते देखा। उसने आकर कहा कि गुरुजी छोटू को वापस बुला रहे थे। गुरुजी ने उसे प्रसाद का एक डिब्बा दिया और बोले, तू भी की याद करेगा, जा ले जा ए प्रसाद, 4 दिना विच मुड़ आई। यह प्रसाद साथ ले जा, तू भी क्या याद करेगा, 4 दिन में वापस आ जाना। छोटू यह सोचते हुए गया कि क्या वह उस रात दिल्ली से जा भी पाएगा। 4 दिन में वापस आने की तो क्या ही बात है। छोटू को उस दिन की आखिरी बस पकड़ने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी, परंतु उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि उसके लिए एक बस इंतजार कर रही थी। उसमें सिर्फ 15-20 यात्री बैठे हुए थे और जैसे ही छोटू बस में चढ़कर बैठा, बस चल पड़ी और वह अगली सुबह अपने गांव में था। वह अपनी माँ से मिला जो बहुत बीमार थी, यहाँ तक कि उन्होंने पिछले 10-12 दिनों से कुछ खाया भी नहीं था। छोटू ने उन्हें चिकित्सक के पास ले जाने का उसी समय इंतज़ाम किया। उनकी जांच हुई और उन्हें कुछ दवाइयाँ लिखकर दी गई। छोटू को याद आया कि उसके पास गुरुजी का प्रसाद था और उसने अपनी बहन को वह माँ को देने के लिए कहा। उस प्रसाद के डिब्बे में पंजीरी थी, शुद्ध घी से बनी एक भारतीय मिठाई जो एक तंदुरुस्त व्यक्ति को भी पचाने में मुश्किल होती है। यह सोचना ही अकल्पनीय था कि छोटू की माँ उसे पचा पाएंगी, परंतु उसने वह थोड़ी सी माँ को चखाई। कुछ मिनटों बाद छोटू ने चाय मांगी तो सबको हैरानी हुई जब उसकी माँ ने भी चाय पीने की इच्छा प्रकट की। रात को जब सब खाना खाने बैठे, छोटू की माँ ने आधी रोटी मांगी और खाई। अगली सुबह उनकी हालत में तेजी से सुधार देखा गया और वह पूरा नाश्ता कर पाई। दोपहर के खाने पर तो सब विस्मित रह गए। छोटू ने अभी कुछ ही चम्मच चावल खाए थे और उसकी माँ ने चावल की पूरी प्लेट खा ली थी। गांव के लोगों ने छोटू को बधाई दी और उसकी माँ के स्वास्थ्य में इतनी ज़बरदस्त सुधार का श्रेय उसे दिया। छोटू जानता था कि यह किसने किया था। वह चुप रहा क्योंकि उसे पता था कि गांव के लोग यह नहीं समझ पाएंगे कि इसके पीछे गुरुजी का हाथ था। छोटू अगले दिन उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ कमरे में नहीं थी। वह परेशान होकर उन्हें ढूंढने लगा। उसकी बहन ने उससे कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं थी। करीब 2 किलोमीटर दूर चढ़ाई पर एक दुकान थी जहाँ गेहूं पीसने लेकर जाना था और उसकी माँ ने वह काम करने का निश्चय किया था। गेहूं की बोरी उठाकर उसकी माँ उस दुकान के लिए निकली थी। छोटू अपनी बहन पर गुस्सा हुआ और विस्मित था कि उसने माँ को इतना वजन उठाकर और वो भी इतनी दूर कैसे जाने दिया था। वो भागा भागा दुकान पर गया। उसकी माँ वहाँ बैठी हुई थी। वह जिद कर रही थी कि वह बिल्कुल ठीक है और उनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। घर वापस पहुंचकर छोटू ने चाय और नाश्ता किया और थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया। आधी नींद में छोटू को गुरुजी के दर्शन हुए और वह बोले हुन ता मंदा है ना सानू, अब तो तू मानता है मुझे। छोटू बहुत चंका था कि कैसे सैकड़ों किलोमीटर दूर होते हुए भी गुरुजी उस तक पहुंच गए थे। 4 दिन में वापस आने का गुरुजी का निर्देश उसे याद आया। वह उठा, उसने अपना सामान बांधा और सबको यह कहकर कि उसे दिल्ली में एक ज़रूरी काम याद आ गया था, तुरंत वहां से निकल पड़ा। अगली सुबह वह दिल्ली वापस पहुंचा और जैसे ही उसने किचन का दरवाज़ा खोला, गुरुजी ने किचन के अंदर झांक कर देखा। छोटू को अंदर आता देख गुरुजी बोले, हुन ता मंदा है ना सानू,
ठीक वही शब्द जो छोटू ने सैकड़ों किलोमीटर दूर सुने थे। पहली बार उसने गुरुजी के आगे माथा टेका। उस दिन से गुरुजी की कृपा छोटू की माँ पर निरंतर बरसती रही और उनकी कोई भी बीमारी के बारे में गुरुजी को जैसे ही बताया जाता वह तुरंत उसका उपचार कर देते। 31 मई 2007 को गुरुजी की माँ समाधि के बाद माँ के गिरते स्वास्थ्य के बारे में जब छोटू को पता चला तो उसे बहुत भारी झटका लगा। वो बहुत अकेला और असहाय महसूस करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके पास मदद के लिए जाए, परंतु हमेशा की तरह उसे तुरंत ही सहायता मिली। अगले ही दिन उसकी माँ के स्वास्थ्य में बहुत सुधार आया। यह साबित करने के लिए कि गुरुजी की कृपा और संरक्षण अभी भी कायम है। सही अर्थों में छोटू यह पाता है कि जब भी वह किसी बीमारी की खबर सुनता है, गुरुजी तुरंत उस स्थिति को काबू में कर लेते हैं और सब सामान्य हो जाता है। दुखद घटनाओं की पीड़ा घटी। एक बार दोपहर के समय छोटू मेन हॉल में आराम कर रहा था, बिल्कुल गुरुजी के कमरे के बाहर, जब गुरुजी ने आकर उसे उठाया और पानी का गिलास लाने को कहा। जब छोटू गिलास में पानी डाल रहा था तो गिलास टूट गया, एक संकेत कि कुछ बुरा होने वाला था। अगली ही दोपहर जो हुआ उससे छोटू सोच में पड़ गया। आधी नींद में उसने देखा कि गुरुजी उसके पास आते हैं और कहते हैं, घर नहीं जाना कंजरा, जा घर हुआ। परंतु छोटू घर नहीं गया और कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि गांव में उसके घर की छत गिर गई थी। जब गुरुजी को इस बात का पता चला वह बोले, चंगा होया, कल्याण हो गया तेरा, जो हुआ अच्छा हुआ, तेरा कल्याण हो गया। छोटू को तो छत का गिरना एक खर्चा नजर आया और गुरुजी के शब्द उसे उनकी बेपरवाही लगी। यह तो बाद में उसकी समझ में आया कि गुरुजी किस कल्याण की बात कर रहे थे। छत सुबह के 6 से 6:30 बजे गिरी थी। छोटू की माँ उसकी 2 साल की बेटी को शौचालय लेके गई। उसके 15 मिनट बाद अपने घर फ़ोन करने के बाद छोटू को यह बात पता चली। जब वह फ़ोन करके वापस आया, गुरुजी ने उसे पूरी बात क्रम में बताने को कही। तब गुरुजी बोले कि अगर उसकी माँ और बेटी बाहर नहीं गए होते तो उस नुकसान का कभी भरपाया नहीं हो पाता। उनकी कृपा से नुकसान बहुत कम हुआ था। और तो और 10-15 मिनट बाद जब छोटू अपने घर वापस गया और तो और 10-15 दिन बाद जब छोटू अपने घर वापस गया तो वह एक और घर खरीद पाया जो उसकी माँ को पसंद था। यहाँ तक कि उसने अपने परिवार को वहाँ शिफ्ट कराकर अच्छे तरीके से बसा भी दिया। यह सब गुरुजी के दिव्य आशीर्वाद के बिना असंभव था। एक और घटना घटी जिससे छोटू को अपने गुरु के भगवान होने का बोध हुआ। जब छोटू और उसकी पत्नी दिल्ली में थे, उसकी पत्नी गर्भवती हुई। अच्छी देखभाल के लिए छोटू ने अपनी पत्नी को गांव वापस भेज दिया। जब बच्चे के जन्म की तिथि नज़दीक आई तो वह अपनी पत्नी के पास जाना चाहता था, पर गुरुजी ने उसे जाने की आज्ञा नहीं दी। उन्हें बेटी हुई, परंतु वह जन्म से ही अस्वस्थ थी और बहुत रोगों से पीड़ित थी। छोटू फिर छुट्टी पर जाना चाहता था, परंतु गुरुजी उससे बोले कि उसे घर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। करीब 2 महीने बाद छोटू को पता चला कि उसकी बेटी चल बसी। वो बहुत दुखी था। उसने ये बात गुरुजी को बताई तो वो बोले, चल चंगा होया, कलेश मुक्या, जो हुआ अच्छा हुआ, तुम्हारी परेशानियां खत्म हुई। गुरुजी के ऐसा कहने पर छोटू को बहुत गुस्सा चढ़ा। उसने निश्चय किया कि वह गुरुजी से बात नहीं करेगा, परंतु गुरुजी ने छोटू को उसी समय अपने परिवार से बात करने को कहा। छोटू ने अपनी माँ से बात की और उन्होंने वही बात दोहराई जो गुरुजी ने सैकड़ों मील दूर बैठे हुए बोली थी। छोटू की माँ ने उसे बताया कि उसकी बेटी जन्म से ही खराब स्वास्थ्य और अत्यंत कमजोरी की वजह से बहुत पीड़ा में थी। उसकी माँ बोली कि उस नन्ही सी लड़की के लिए अपना शरीर छोड़ना बेहतर था, बजाय इसके कि वह इतनी पीड़ा सहे। जब छोटू को पूरी बात का पता चला तो उसे अपने अनुचित गुस्से पर बहुत पछतावा हुआ। तब गुरुजी ने छोटू को बताया कि उन्होंने उसे गांव जाने की छुट्टी इसलिए नहीं दी थी कि उसे अपने बच्चे से बहुत लगाव ना हो जाए। ये घटनाएं हमें यह दर्शाती हैं कि गुरुजी जो भी हमारे लिए सोचते हैं वह हमारे भले के लिए ही होता है और उसमें हमारा ही फायदा होता है, यद्यपि उस समय हमें भले ही ऐसा प्रतीत ना हो। इसीलिए गुरुजी का पूरा आसरा पाने के लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें पूर्ण रूप से समर्पण करें।
पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद। एक बार छोटू अपने गांव गया और गुरुजी की आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को दिल्ली लेकर आया। जब पति पत्नी गुरुजी के यहाँ आए, गुरुजी ने छोटू की पत्नी को देखा और बोले, आ गई कल्याण करौन, सूट पाया कर, जे मुंडा लेना है ता। तुम मेरा आशीर्वाद लेने आई हो, सलवार कमीज पहना करो अगर पुत्र का आशीर्वाद चाहिए। छोटू की पत्नी ने कभी सलवार कमीज नहीं पहनी थी, वह हमेशा साड़ी ही पहनती थी, जैसा छोटू के गांव में रिवाज था। बहुत लोगों ने कोशिश की थी कि वह सलवार कमीज पहने, पर उसने नहीं पहनी थी। अगले दिन जब छोटू अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि एक अपरिचित महिला उसकी ओर पीठ करके बैठी हुई थी। उसने बाहर आकर लोगों से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। लोगों ने उसे कहा कि उसकी पत्नी कमरे में ही थी। वह फिर भीतर गया तो उसने देखा कि वह महिला तो उसकी पत्नी ही थी। वह अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया था क्योंकि उसने सलवार कमीज पहनी हुई थी। निस्संदेह वह गर्भवती हुई। एक बार गुरुजी छोटू को सुबह 11 बजे मार्केट ले गए। अचानक 2 बजे के करीब गुरुजी ने छोटू को घर वापस जाने को कहा क्योंकि उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। छोटू ने वैसा ही किया, पर उसे यह नहीं पता था कि उसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा गया था। छोटू ने घर वापस जाकर खाना खाया, चाय पी और वापस निकला गुरुजी को लेकर आने के लिए। करीब आधा किलोमीटर जाने के बाद उसे ध्यान आया कि कम से कम अपनी पत्नी को तो देख ले, क्योंकि गुरुजी ने विशेष रूप से उसे अपनी पत्नी को देखने के लिए वापस भेजा था। वह वापस गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत दर्द में थी। उसे प्रसव का दर्द हो रहा था और उसे उसी समय पास के अस्पताल ले जाया गया। छोटू ने अभी मुश्किल से गाड़ी पार्क ही की थी जब एक नर्स ने आकर उसे खुशखबरी दी कि उसे बेटा हुआ था। छोटू को समझ आया कि कैसे गुरुजी ने निर्देश देकर उसे वापस भेजा था। तत्पश्चात कदम कदम पर गुरुजी ने पति पत्नी का मार्गदर्शन किया। उन्हें निर्देश दिया कि चिकित्सकों के कहने पर ही अस्पताल से डिस्चार्ज लें और किसी बात की जल्दी ना करें। और तो और पहले 40 दिनों के लिए माँ और बेटे दोनों के लिए निर्देश दिया गया कि वे दूसरी मंजिल के अपने कमरे से निचली मंजिल तक भी नहीं उतरेंगे। 41 दिन पर पति पत्नी और उनका नवजात शिशु गुरुजी का आशीर्वाद लेने आए और गुरुजी ने शिशु का नाम वरुण रखा। छोटू को ड्राइविंग की सीख मिली। गुरुजी ने छोटू को कुछ और लोगों के साथ दिल्ली से डुगरी गुरुजी का जन्म स्थान जाने का निर्देश दिया। जिस दिन उन्हें वापस आना था उससे एक रात पहले गुरुजी ने फोन किया और उन्हें सुबह जल्दी ही वहां से चल पड़ने का निर्देश दिया ताकि वह गुरुजी के यहाँ सुबह 10 बजे तक वापस पहुंच जाएं। रात को वह समय से सोए और सुबह 3 बजे उठ गए, परंतु उन्होंने पास में ही मलेरकोटला जाने का और फिर वहां से दिल्ली के लिए निकलने का निश्चय किया। मलेरकोटला में नाश्ता करने से वे खुद को रोक नहीं पाए और उस वजह से उन्हें देर हो गई। अंत में छोटू एक और व्यक्ति के साथ दिल्ली के लिए 8 बजे निकला। करीब 10 बजे जब वे नेशनल हाईवे पर थे, ना जाने कहां से एक ट्रॉली सर्विस लेन में बाईं ओर से दूसरी ओर को जाते हुए सड़क के बीचों बीच आ गई। ड्राइवर ने अपनी गाड़ी Hyundai एक्सेंट रोकने की पूरी कोशिश की, पर वह रोक ना सका और ट्रॉली में जा टकराया। टक्कर इतनी जोर से हुई कि ट्रॉली उलट गई, पर छोटू और उसका साथी सुरक्षित थे। गाड़ी ट्रॉली के बीच वाले पहिए से जाकर टकराई थी। बहुत आसानी से वह ट्रॉली के नीचे जा सकती थी, जिससे गाड़ी में बैठे हुए लोगों की मौत हो जाती, परंतु गुरुजी की कृपा से वे बिल्कुल सुरक्षित थे। वहां पर पुलिस आई और गाड़ी को रस्सी से खींचकर दिल्ली ले जाने का प्रबंध किया गया, क्योंकि गाड़ी चलाकर ले जाने की हालत में नहीं थी। जब गुरुजी को इस घटना का पता चला तो वो बहुत परेशान हुए। जब छोटू गुरुजी के यहाँ रात को पहुंचा तो गुरुजी ने उससे उनके निर्देश की गंभीरता न समझने के लिए डांट लगाई। गुरुजी के शब्द भगवान के शब्द होते हैं, वो भगवान का हुक्म होते हैं। गुरुजी के शब्द की अवहेलना करना खुद को खतरे में डालना है। छोटू ने यह बात खुद को मुश्किल में डालकर सीखी, परंतु यह विचरणीय है कि फिर भी गुरु की कृपा से उसे असली अनर्थ से बचाया।
परंतु छोटू ने दोबारा ऐसी ही गलती की। गुरुजी छोटू के साथ ड्राइव पर जाने के लिए बाहर आए थे, क्योंकि गुरुजी ने छोटू को पहले ही बता दिया था। वह गुरुजी की गाड़ी लेकर गेट पर तैयार खड़ा था। गाड़ी एकदम चकाचक साफ थी, क्योंकि गुरुजी सफाई बहुत पसंद करते थे। गेट पर आकर गुरुजी ने उस गाड़ी की ओर देखा जो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, परंतु वह गाड़ी साफ नहीं की गई थी। यह सोचकर कि उसे साफ करने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे, छोटू ने गुरुजी से पूछा कि क्या वो उस गाड़ी में जाना चाहेंगे जो गेट पर तैयार खड़ी थी। गुरुजी ने उस गाड़ी में जाने के लिए हाँ कर दी और उसमें बैठ गए। गुरुजी का निर्देश न मानने की अपनी गलती पर छोटू को एहसास हुआ और वह उस गलती को सुधारना चाहता था। उसने गुरुजी से पूछा कि क्या वो दूसरी गाड़ी में जाना चाहेंगे। गुरुजी बोले कि इसके बारे में दोबारा सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो गाड़ी तैयार थी उसमें वह बैठ चुके थे। इसके बाद जो हुआ वह आश्चर्यजनक था। गुरुजी को जहां जाना था वहां तक छोटू आराम से गाड़ी चलाकर ले गया, परंतु वापस आते समय छोटू मंदिर से करीब 10 किलोमीटर दूर गाड़ी रुक रुक के चली। गुरुजी को जहां जाना था वहां तक तो छोटू आराम से गाड़ी चलाकर ले गया, परंतु वापस आते समय छोटे मंदिर से करीब 10 किलोमीटर दूर गाड़ी रुक रुक के चली। वापस पहुंचकर छोटू ने वर्कशॉप फ़ोन किया जहां से गाड़ी आई थी और उन्हें बहुत ज़ोर की डांट लगाई। अगले दिन सर्विस सेंटर से एक इंजीनियर को उस मसले की जांच के लिए भेजा गया। जब वह इंजीनियर गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करने के लिए लेकर गया तो गुरुजी की गाड़ी बिना किसी दिक्कत के चली। छोटू थोड़ा विस्मित हुआ, इसीलिए एक्सपर्ट को साथ बिठाकर वह गाड़ी चलाकर ले गया। गाड़ी बिल्कुल ठीक चली। छोटू को शर्मिंदगी महसूस हुई। वापस आकर जब उसने गुरुजी को यह सारी बात बताई, गुरुजी बोले, महापुरुषों दे वचन नहीं मोड़ी दे, महापुरुषों के बोले गए शब्दों के विरुद्ध कभी नहीं जाते। उसने हाथ जोड़े और अपनी गलती पर अफसोस किया। सदा ही दयालु और स्नेहमय जो वे हैं, गुरुजी ने हमेशा छोटू को अपनी छत्र छाया में रखा। छोटू और संगत का गुरुजी से यही निवेदन है कि गुरुजी हमेशा ही उन्हें अपने संरक्षण में रखें। छोटू एक भक्त, मार्च 2008। इसी के साथ सत्संग की समाप्ति होती है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।